एक गांव था, बहुत शांत गांव था। लेकिन फिर अजीब अजीब चीजें होने लगी। हर रात एक काला धुंध छा जाता था। ये धुंध बहुत घना और दम घोंटने वाला था। गांव वाले डर गए। राहुल उस गांव का एक जवान लड़का था। वो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। राहुल अंधेरे से या धुंध से नहीं डरता था। वो अपने गांव वालों की मदद करना चाहता था। राहुल ने यह पता लगाने की ठान ली कि इस धुंध के पीछे का राज क्या है। वो इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। वो जानता था कि उसे हिम्मत से काम लेना होगा। एक रात राहुल ने धुंध का सामना करने का फैसला किया। उसने एक गहरी सांस ली और धुंध के अंदर चला गया। धुंध ठंडी और गीली थी। राहुल की रूह कांप गई, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। उसे मजबूत होना था। उसे धुंध का कारण खोजना था। धुंध के बीच राहुल ने एक हल्की सी रोशनी देखी। वो उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। रोशनी उसे एक पुराने महल तक ले गई। महल अंधेरा और डरावना था। जैसे ही राहुल ने दरवाजा धक्का दिया, वो चरमरा गया। वो अंदर चला गया। अंदर ठंड और सन्नाटा था। राहुल ने महल को खंगाला। उसे एक लाइब्रेरी मिली। वहां धूल भरी एक शेल्फ पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने किताब खोली। वो जादू की किताब थी। किताब में एक श्राप के बारे में लिखा था। उसमें काले धुंध का जिक्र था। राहुल ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसने एक दुष्ट जादूगर के बारे में जाना। जादूगर ने गांव पर जादू कर दिया था। किताब में श्राप तोड़ने का तरीका बताया गया था। राहुल को एक छिपा हुआ ताबीज खोजना था। उसे एक प्राचीन मंत्र पढ़ना था। राहुल चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। राहुल को ताबीज महल में ही छिपा हुआ मिला। उसने उसे ऊपर उठाया और मंत्र पढ़ा। तेज रोशनी हुई। धुंध छंटने लगी। जब राहुल ने अपनी आंखें खोली तो धुंध गायब हो चुकी थी। श्राप टूट गया था। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने साफ आसमान देखा। काला धुंध हमेशा के लिए चला गया था। वे बहुत खुश हुए। राहुल को हीरो बना दिया गया। उसने गांव को बचा लिया था।